राजौरी जिला के नौशहरा सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न की एक तकरीब को मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कारकुनों ने शमूलियत की, जिनकी तरफ से मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। इनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब व ओबीसी के रिजर्वेशन में कुछ एक तब्दीली लाए जाने से जुड़ा हुआ बिल लोकसभा में पेश किया है, जिस पर मजीद कार्रवाई की जा रही है। और इस सब से उन लोगों की आस जगी है जो लोग पिछली कई दिहाइयों से इस तरह के रिजर्वेशन की मांग करते आ रहे थे। इस तकरीब के दौरान पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने कहा कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग कई दहाइयों से चली आ रही थी और ये पूरी तरह से जायज़ थी, लेकिन अलग अलग हुकूमतों की तरफ से इस पर कोई तवज्जो ना फरमाई गई। लेकिन अब की मरकजी हुकूमत ने इस पर ठोस कार्रवाई की है और इससे जुड़ा हुआ बिल भी लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसके अलावा नौशहरा सब डिवीजन के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जाट तबका के लोगों ने भी मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जाट तबका से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों का कहना था कि मरकजी हुकूमत ने जाट लोगों को भी ओबीसी के जुमरे में शामिल करने की कार्रवाई की है, जिससे जुड़ा हुआ एक बिल पेश किया गया है और इस सबसे जाट तबका के लोगों की दिहाइयों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जिस पर इन लोगों के अंदर खुशी की लहर है और ये मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने इस मौका पर कहा कि ये तमाम तबके मरकजी हुकूमत के तय शुक्रगुजार हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी शुक्रिया है, जिसकी तरफ से इनकी जायज़ मांग को पूरा किया जा रहा है। को पता है कि ये वर्षों पुरानी हमारी जो मांग थी ओबीसी की, आज अगर हमारे समाज को ये तोहफ़ा एक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हम शुक्रगुजार हैं अपने गृह मंत्री साहब का, प्रधानमंत्री साहब का, और विशेष करके यहाँ के जो हमारे एमएलए जीत के गए थे रविंदर रैना जी, आज जो प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं, हम सब इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो हमारे समाज के लोग हैं, बुजुर्ग, जिन्होंने बहुत देर से इसका ज़ोरदार तरीके से बड़े इन्होंने एजिटेशन शुरू की, लेकिन किसी के ने सुनवाई नहीं की थी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो इन्होंने हमारे जाट समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाला जो वक्त है उसमें इस समाज को पता चलेगा कि हमारे लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा एक पौधा लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल सुखदेव जी। और आज ये जो पहाड़ियों का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को हम बीजेपी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये एक जो वर्षों पुरानी मांग थी, जो कांग्रेस पूरी ना कर सकी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करके दिखाया है।
एक बात और कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वादा करके उसको निभाने की चेष्टा की है और उसको निभाया है। और एक बात और बता दूं कि ये जो स्टेटस मिला है, मैं अपने भाइयों से ये कह दूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, कमल पे मोहर लगाई है, और जिन्होंने नहीं लगाई उनको भी ये स्टेटस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं इसलिए सब भाइयों से और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि आओ सब मिलके, ये वोट की बात नहीं है, 24 को भी आने वाले जो इलेक्शन है और हमारे विधान परिषद के भी इलेक्शन होंगे, सब मिलजुल के अगर अपना भविष्य जो है संवारना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जम्मू कश्मीर में और भारत में सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। 70 साल से जितनी भी गवर्नमेंट रही वो सारे आश्वासन ही देते रहे। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ हमें वोट की राजनीति का यूज़ किया और सिर्फ हमें आश्वासन दिया। 70 साल ना जाने कितने हमारे बुजुर्गों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी। खासकर मैं जाट समाज से आता हूँ। आपको मैं बता दूँ कितने ही हमारे बुजुर्ग जिन्होंने जम्मू में लाठियाँ खाई, चाहे वो एनसी की हुकूमत रही हो, कांग्रेस की रही हो, पीडीपी की रही हो, हम सबको सिर्फ आश्वासन दिया गया और सिर्फ हमें यूज़ करके हमें छोड़ दिया गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, और साथ में ही मैं जम्मू कश्मीर के पार्टी के प्रदेश श्री रविंद्र रैना जी का और जनरल सेक्रेटरी हमारे ही यहाँ के विबोध गुप्ता जी का, उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमें एक नहीं दो खुशियाँ दी। एक रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्टों को एसटी पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस देके और पूरे जम्मू कश्मीर के जाट भाइयों को ओबीसी का तोहफा देके। तो मैं दिल की गहराइयों से अपने पार्टी के एज अ मंडल प्रधान होते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों का दिल से दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने हमें इतने बहुमूल्य गिफ्ट दिए। और मैं बता दूं ये कोई छोटे मोटी उपलब्धि नहीं है। ये उन बच्चों को पूछिए जिन बच्चों का 10 नंबर 15 नंबर से किसी की नौकरी रह गई। और ये आप भी जानते हैं विनय जी, आरक्षण सिर्फ जो हमारा जन्म सिंह अधिकार था, हम बाकी स्टेटों में भी था, हम मांग रहे थे, हमें हर एक किसी ने अधिकार। सिर्फ ये मोदी जी की गवर्नमेंट है जिन्होंने ना कि जम्मू कश्मीर के जाट भाइयों को ओबीसी का दर्जा दिया और साथ में ही रजौरी पुंछ के भाइयों को एसटी का तोहफा दिया। लोगों ने बातें करते हैं और लोग करते रहेंगे। जब अमित शाह जी हमारे यहाँ पे रजौरी में आए थे, आप जानते हो एक बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब आया था, और उसके टाइम जब कुछ देरी लग गई, लोगों ने बातें करनी शुरू की कि बीजेपी वाले ये सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। विनय जी आपके माध्यम से मैं बता दूं कि सेंटर में आपको पता ही है कि लोकसभा पिछला जो हमारा सत्र हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने नहीं चलने दिया। लेकिन ये अभी भी आपको पता है कि जो लोकसभा जो है वो नहीं चलने दी जा रही है। उस इतने बड़े हंगामे के बीच में हम धन्यवाद करते हैं अमित शाह जी का, जिन्होंने ये दोनों बिल लोकसभा में पारित किए और लोगों को यकीन दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे कार्य करती है। और मैं ये आपके माध्यम से अपनी पार्टी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र रैना, रविंद्र रैना, पहाड़ी लीडर, पहाड़ी कबीला, ओबीसी मोर्चा, हमारे बड़े से लोग थे मनमोहन चौधरी, और जम्मू के अंदर उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। आज का दिन जो है हमारा त्योहार से कम नहीं, होली और दिवाली और ईद से कम नहीं। हमारे सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो
पीर पंजाल खित्ता कहा जाता है उसको हुआ है। भाइयों, ये सब के बच्चे, यहाँ किसी पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। आप भी बाहर आए और इस बिल का वेलकम करें और रोडों पे जश्न बनाएं, ताकि हम आने वाले समय हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं, यहाँ जिला की मांग हम हमेशा से करते आए हैं, और भी जो छोटे छोटे काम है तभी पूरे होंगे जब जनता का समर्थन, जो जन सलाब जो हमने अमित शाह जी को दिखाया था, पहाड़ियों ने अगर ये संघर्ष जीता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था उन लोगों का जिन्होंने घर बार छोड़कर अपना संघर्ष जारी रखा। आपने देखा हुआ होगा जब जो जोरी के अंदर अमित शाह जी की रैली थी तो घरों से हमारी माताएं, बेटियां, बहनें उस रैली में एक जन सैलाब की तरह आई थी। और अगर आपको जिला चाहिए तो हमें जन सैलाब दिखाना होगा, रोडों पे हमने खुशियां बनानी होंगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। हमने जो एज थी वो निकाल चुके हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस बिल का हमारे लोगों को लाभ है, वो चाहे ओबीसी समाज है, चाहे पहाड़ियों की बात है। हमारे पीर पंजाल के अंदर भाइयों आज जो हमारे दिलों में खुशी है, क्योंकि बचपन से हमने ओबीसी की हर मीटिंग में, चाहे वो कश्मीर के अंदर हुई, चाहे वो जम्मू के अंदर हुई, चाहे वो पंजाब के अंदर हुई, चाहे वो दिल्ली के अंदर हुई, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे। चाहे पहाड़ियों की बात थी तो हर मीटिंग में हमने जाने की कोशिश की। तब काफिला तो आप तो बहुत बड़ी जन सैलाब जो है हमारे साथ है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और डोलोवाल से बोलता हूँ 2 मिनट जो है ढोल बजाएं।